स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्मै न विभासतोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाद भगवत् द्राताय ताच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। श्रीचैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधारधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं श्रीवैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं सांभवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीत्य जट जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का यह सत्र आज विश्राम की ओर है। इस स्थान के देवता भोलेनाथ हरिचंद्र महात्मा प्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार करते हुए और भागवत पांडाल में श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करने के लिए पधारे समस्त महात्माओं के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए भागवत पांडाल में दूर दूर से पधारे पिता समान मेरे बुजुर्ग हम उम्र भाई भक्ति स्वरूपा माता और बहनें संगीतज्ञ आचार्य आप सभी के मनमंदिर में विराजमान श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। प्रवेश लेने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंद चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ।
हरि बोल, तालियों की सेवा देते हुए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हरि बोल, चले आओ, गोपाल चले आओ। बड़े मनोभाव से बुलाएंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल प्यारे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे। हरि बोल, भज निताई गौर हरि। आँखों में बसे हो तुम, हो धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, प्यारे। हो धड़कन में धड़कते हो। और प्यारे, कुछ ऐसा करो मोहन, वो कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, समा जाओ। बताइए भैया, कौन कौन गोविंद को बुलाना चाहता है? हाथ खड़े करो ऊपर। ऐसे तो नहीं आएगा। भक्त कहता है भगवान से। ये भगवान में जो लोग अंतर समझते कि वहाँ भगवान अलग है और यहाँ भगवान अलग है, तो ऐसा नहीं है। भक्त कहता है
फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, हजारों में तुम हो, किनारों में तुम हो, यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो, कहाँ जाके ढूंढूं मैं बांके बिहारी तुम्हें, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा दी है, कुछ शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा दी है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा दी है, जमाने से प्रभु हमने लगा दी है, या हमको बुला लो तुम, ये प्यारे, जय हो। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। श्री राधे। या तुमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भक्त कहता है भगवान से कि मैं बार बार तेरे दरवाजे पे आता हूँ, बार बार तेरे दर पे आता हूँ। और भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हो भगवान, कभी अंदर बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी अंदर बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तेरे दीवाने हैं। आखिर न सही काफिर ही सही, हम तो तेरे चाहने वाले हैं। गोविंद चले आओ, गाइए सभी। गोपाल हाथ उठा के चले आओ, बोलो हाँ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, राधे। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्री राधे। आओ, गोपाल चले। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
ऊपर बैठे और 8-10 भूत भर के पिता के ऊपर बैठ जावे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान का परम मंगल में विवाह संपन्न होता है और उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला था तो भस्म कर दिए, तो बता दिया बोले भगवान कृष्ण के यहाँ पे तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें आना होगा। जन्म होते ही सम्रासुर नाम का राक्षस ले जाता है। वहां पर इनकी पत्नी कामदेव की रति वेश बदलकर रसोई घर में भोजन व्यवस्था देखती है। पहले तो बच्चे को जैसे सम्रासुर ले गया तो जल में पटक दिया, जल में मछली निकल जाती है। वह मछली मछुआरों को मिलती है, वह मछली मछुआरे के पास से सम्रासुर की रसोई में आ जाती है और वहां से रति को वह मछली प्राप्त होती है। उसमें से प्रद्युम्न निकलता है। बच्चे की तरह उसकी पत्नी ने पालन पोषण किया, लेकिन जैसे जैसे कामदेव बड़े होते गए प्रद्युम्न, तो उसके हाव भाव में बर्ताव आगे तो पूछने लगी, बोले मेरा सेवा भाव तो आप ऐसे करती हो जैसे कि एक माँ करती है, लेकिन आपके कार्यों में मुझे कहीं भी मातृत्व दिखाई नहीं देता। तो रति ने पूरी कहानी बता दी कि मैं तो जन्म जन्म की आपकी दासी, आपकी पत्नी रति हूँ। और जो सम्रासुर है ये आपका परम शत्रु है। सम्रासुर का उद्धार करके भगवान पधारते हैं। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले विवाह बचपन से ही बच्चा चला गया था, जब मिला है तो पत्नी सहित मिला है। भगवान के और भी मांगलिक विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह होता है भालू की बेटी के साथ। भालू की बेटी कौन थी? जाम्बवती। सुखदेव स्वामी जी से परीक्षित जी पूछने लगे, प्रभु ये मेरी समझ में नहीं आई, ये विवाह कैसे हो गया? तो बताने लगते हैं, सत्राजित नाम के एक राजा थे। वह सत्राजित नाम के राजा नित्य प्रति सूर्य की आराधना करते थे। सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उसको अपना मित्र मानने लगे, अपना भक्त मानने लगे और इतना प्रसन्न हो गए कि एक मणि उसे प्रदान कर दी। इस मणि को यदि रात्रि में पहनोगे तो बिल्कुल दिन का अनुभव होगा। ये मणि जहां पर रहेगी वहां कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता। और इस मणि की नित्य प्रति सेवा करोगे तो ये मणि नित्य प्रति 8 बार सोना प्रदान करेगी। बड़े प्रसन्न हुए। और जीवन में कोई ग्रह कैसा भी हो, सभी ग्रहों का राजा होता है सूर्य। जिसकी भी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में सूर्य की स्थिति चाहे कैसी भी हो, जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो सरकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपना सूर्य ठीक बनाकर रखना चाहिए। जिसको बाल झड़ने की समस्या हो महाराज, उसको भी सूर्य उसका ठीक होना चाहिए। सूर्य कैसे ठीक होगा? सूर्य को ठीक करने का उपाय है कि नित्य प्रति सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। रोली और एक लौंग का जोड़ा डालकर नित्य प्रति जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। घर में बहुत सारी समस्याओं का अंत उससे होगा। सूर्य भगवान की आराधना की, मणि प्रदान कर दी। अब तो महाराज जिस घर में कोई ऐसी वस्तु आ जाए जिसके घर में रोज 8 बार सोना आता हो, उसकी क्या स्थिति होगी? अब ज्यादा सोना आ जाए तो बोलो क्या करोगे? अच्छा आप ही परीक्षित जी बताओ, अगर बहुत ज्यादा सोना आने लग जाए, कुंटल 2 कुंटल, क्या करोगे फिर? पागल हो जाएंगे। परीक्षित जी ने तो साफ कह दिया, महाराज मैं तो आश्रम में दान कर आऊंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ए भैया आता है तो क्या करता है महाराज? अरे आभूषण बनाता है सबसे पहले तो। क्यों परीक्षित जी?
घर में आभूषण बनाए जाते हैं, बोले वो चाहिए कानों के 4 जोड़ी, गले के, और कौन सी फलानी माला, मटर माला होती है, चटर माला होते हैं, बोले वो चाहिए, और कंगन चाहिए, वो चाहिए, पूरा आभूषण चाहिए। लेकिन फिर भी सोना बचता था महाराज। उसके बाद घर में जितने भी दरवाजे थे वो दरवाजे भी सोने के बनवा दिए। घर में जो भी बाथरूम के नल वगैरह थे वो भी बनवा दिए होंगे। भाई जब आता है सोना तो सब ऐसे ही प्रयोग करते हैं जब बहुत ज्यादा आता है। और जब फिर भी इतना सोना आ जाता है फिर बाहर निकलता है दिखाने के लिए, गले में बढ़िया माला डालेगा और बिल्कुल ऐसे बटन खोल के रखेगा कि माला बिल्कुल जरूर दिखाई दे, बिल्कुल ऐसे निकाल निकाल के और रखेगा सबका, और ऐसी बात करेगा दिखाते हुए। हाँ देखो जैसे परीक्षित जी बिल्कुल वैसे जो है कॉलर से बाहर निकाल के कि लोगों आगों को देखे कि भी सोने की माला पहन रखी। एक कोई सज्जन थे, मैं तो देखता रहता हूँ कि महाराज जी गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे हमें तो दिख रही है माला, कोई बात नहीं है। अब सत्राजित नाम का जो राजा था इसके पास बहुत ज्यादा सोना हो गया। अब इसने कहा भाई वाहवाही लेनी चाहिए। बोले किसके पास जाऊं? तो उसने मणि साक्षात अपने गले में डाली, बहुत सारे आभूषण पहने और द्वारकाधीश भगवान के पास पहुंच गए। तो दूर से ही जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि लगता है सूर्य नारायण भगवान स्वयं आज दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। तो लोगों ने बताया बोले सूर्य नारायण नहीं, उनका सेवक है सत्राजित। अब वो आगे यहाँ सभा में बैठा, सबकी निगाहें उसकी तरफ जा रही थी। कोई बोला नहीं। अब ये देख रहा था कि कोई तो चर्चा करे माला की, कोई एक आध व्यक्ति तो बोले। तो भगवान का मंत्री था, पूछे ही लिया। बोले आपके गले में जो माला है ना बहुत चमक रही है। बोले चमक ही नहीं रही, इसकी बड़ी खासियत है। सोना जब आता है तो बुद्धि विकृत पहले कहता है। अभी हमारे यज्ञपति कह रहे थे कि सोना आती, सोना क्या है, सोना आ जाए तो मुझे सोने नहीं देता। एक कोई महाराज पंडित जी थे, पूरा जीवन में खूब सोना कमाया, कमाने के बाद ईंट बना ली सोने। अब ईंट बना ली तो रात में सोई नहीं, डर लगे महाराज की कोई ईंट को चुरा ना ले जाए। तो दूर बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें ईंट को दबा दिया, कपड़े में लपेट दिया। लेकिन रोज सुबह जाते एकदम जग के और गड्ढे को खोदते, ईंट को देखते कि मेरी सुरक्षित है, फिर गड्ढे में दबा देते। एक दिन बगल में कोई व्यक्ति था, बोले कि ये पंडित जो है सुबह सुबह कहाँ जाता है? तो वो भी लग गया पीछे। उसने दूर से देखा छिपके झाड़ियों। बोले अरे ये पंडित तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। देख लिया, कुछ देखा है, वापस रख दिया। अब जैसे ही पंडित जी गए तो महाराज ये भी खोद लाया। देखा तो उसमें ईंट, सोने की ईंट तो इसने रख ली और उसके अंदर एक पत्थर की ईंट रख दी, मिट्टी की, और दबा दी। दूसरे दिन पंडित जी गए तो फिर खोद के देखा तो भैया ईंट अब की बात मिट्टी की निकली। तो हड़बड़ा गए और रोने लगे। पीछे से आ गए भाई जिन्होंने ईंट निकाली। तो बोले क्या हुआ महाराज? अब ना तो रोने में ना बताने में। तो सोना वो है जो सबकी बुद्धि खराब कर दे। सत्राजित ने कहा कि महाराज ये साधारण माला नहीं है, इस मणि का प्रभाव है। ये महाराज 8 बार सोना नित्य प्रति देती है। तो मंत्री ने कहा कि भैया तुम घर में कितने लोग हो? बोले हम घर में 3.5 लोग हैं टोटल। बोले मैं हूँ, मेरा एक भाई है, मेरी पत्नी है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। तो भगवान ने कहा घर में कुल 3.5 प्राणी हो, इतना सोना आता है, क्या करते हो? ऐसा करो इस मणि को हमारे खजाने में जमा करवा दो, इससे जो धन आएगा उससे समाज का कल्याण होगा। तो मना करने लगा। बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भैया मत दे, तेरी मणि है, तेरी इच्छा। और जो भगवान की बात नहीं मानता है महाराज कष्ट तो आता ही है जीवन में। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, इसके मन में आया शिकार खेलूंगा। तो इसने सोचा कि रात्रि में जाऊंगा, रात्रि में पशु जो है शांत रहते हैं, विश्राम कर रहे होंगे। तो ऐसा विचार करके इसने रात्रि में वो बड़ी निकाली और जंगल में चला गया। तो जंगल में
रोशनी दिखाई दे रही थी, दिन जैसा अनुभव हो रहा था, तो एक शेर सो रहा था। तो इस पे आक्रमण किया, लेकिन रोशनी देख के वह शेर जग जाता है और प्रसेन का निशाना चूक जाता है और इसके ऊपर आके धड़ाम से आक्रमण कर देता है। शिकार जब करने के लिए जाते हैं, निशान चूक जाता है तो महाराज खुद ही शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही प्रसेन का हुआ, खुद ही शिकार बन गया, नाश्ता कर गया वो तो। बहुत दिन हो गए प्रसेन का आता पता नहीं। दोनों पति पत्नी दुखी हो रहे, बोले प्रसेन कहाँ गया। सत्राजित की पत्नी रोने लगी, बोले मैंने तो अपने तुम्हारे भाई को अपने बच्चे की तरह पाला है, आखिर गया तो गया कहाँ। बोले किसी पे कोई शक है। तो सत्राजित ने कहा देखो बताना नहीं, थोड़ा शक तो है मुझे। बोले किस पे। बोले द्वारकाधीश पे। जब मैं अपनी मणि लेकर उनके यहाँ पर गया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा है कि ये मणि हमें जमा करवा तो हमारे खजाने में, लेकिन मैंने नहीं दी। तो हो ना हो मेरे मन में ऐसा संशय है कि वो मणि द्वारकाधीश ने ही चुरवाई, लेकिन कहना मत ये शक है, पूरी बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनके अलावा ये बात किसी और ने नहीं बोली। अब माताओं के पेट में बात कितनी बसती है वो आप सभी को पता है। गुमसुम सी बैठी रही, पेट भूल गया। पड़ोस से नहीं, बोले क्या हुआ। बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले आजकल तू घर से नहीं निकलती। बोले चलो चल रही हूँ। बोले चलो मन बहल जाएगा थोड़ा सा। हुआ पे गई तो वहां 10 स्त्रियां थी। बोले क्या हुआ। बोले आजकल मेरा देवर नहीं दिखाई देता है प्रसेन। बोले कोई बात है क्या। बोले देखो कहना नहीं किसी से, थोड़ा शक तो है किसी पे। जब माताओं को कोई बात बताओ और ये कह दो कि कहना मत किसी से, फिर तो महाराज समझ लो गड़बड़ हो गया। कहने लगी कि द्वारकाधीश पर हमारे पति को शक है लेकिन कन्फर्म नहीं है, और इन्हें 10 स्त्रियों से बात 100 स्त्रियों में हो गई और 100 स्त्रियों से पूरी द्वारका में ये बात फैल गई। भगवान ने कहा गर्गाचार्य से भाई गजब हो गया, पूरे द्वारका में हल्ला मच रहा है कि भैया चोर चोरी करना तो छोड़ सकता है, हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता। बचपन से ही वो तो माखन चुराता था, अब तो बड़ी बड़ी चोर बड़ा हो गया तो बड़ी चोरी करेगा। क्या जा रहे हो, ये समर्थ है, चोरी कर ली होगी तो कर ली होगी। गुरुजी से पूछा गर्गाचार्य जी, बोले क्या हुआ देखो। बोले गड़बड़ हो गया है, तुमने चौथ का भादों के महीने का चौथ जो पड़ती है वो चंद्रमा देख लिया, कलंक लग गया है। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो इन्होंने द्वारका के कुछ गणमान्य लोगों को लिया। बोले भाई ये कलंक तो दूर करना है, जाकर जंगल में ढूंढते हैं। अगर खुद अकेले ढूंढने के लिए जाएं तो द्वारकावासी कहेंगे खुद ही के पास रखी होगी, अब नाम आया है तो निकाल के दे दी। तो जहां पर सत्राजित गया था, जहां पर सत्राजित का भाई प्रसेन गया था शिकार खेलने के लिए, वो जंगल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं तो वहां देखे कि उसके कुछ कपड़े लत्ते पड़े हुए हैं, उनके कुछ निशान पड़े हुए हैं। देखा तो वहीं पर हड्डियां पड़ी हुई हैं, समझ गए कि कोई नाश्ता कर गया है इसका। वहां से एक शेर के पैर के निशान दिखे। उन शेर के पैर के निशानों का पीछा करते हुए भगवान जाते हैं तो आगे भालू के पैर के निशान दिखाई देते हैं, और वो भालू के पैर एक गुफा में प्रविष्ट होते हैं। तो भगवान उस गुफा में ही प्रवेश कर जाते हैं। भाई मणि को पहले शेर ले गया था, शेर का नाश्ता महाराज भालू कर गया। अंदर गए तो भालू की बेटी जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान को देखा तो सकपका गई। जामवंत जी जग जाते हैं, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। इतना बड़ा भयंकर युद्ध होता है महाराज, जाम्बवंत जी की एक एक नस ढीली पड़ जाती है। हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु मैं समझ गया आप ही मेरे रघुवर हो। अब रघुवर कैसे कैसे क्या बात हो गई। बोले त्रेता युग में जब राम का रावण का युद्ध हो रहा था, इनकी बड़ी मन में इच्छा थी, इनके बराबर का कोई योद्धा नहीं था वहां पर। जब भी कोई आता था ये युद्ध के लिए खड़े होते थे तो महाराज उनको कोई ना कोई रोक देता था।
एक बार तो भगवान ने रोक दिया, बोले आप थोड़े बड़े बूढ़े हैं, आप यहीं बैठो, इन बालकों को आदेश करो, दिशा निर्देश करो, ये युद्ध करेंगे। इनको लगा बताओ भगवान ने मुझसे बड़ा बूढ़ा कह दिया। एक बार और युद्ध के लिए लालसा जगी तो वे खड़े हुए, तो हनुमान जी ने रोक दिया, बोले बड़ी बूढ़े हो तुम बैठो, लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे बच्चों के होते हुए आप क्या लड़ोगे, फिर बैठ रहे। कभी सुग्रीव रोक देता है, कभी कोई रोक देता है, लड़ ही नहीं पाते। एक बार रावण के बेटे ने महाराज बड़ा भयंकर युद्ध किया, सबको नाग फांस में बांध दिया। इसको देखा, बोले ये तो बूढ़ा सा भालू है, इसको क्या बांधूंगा, इसको तो छोड़ दिया, बूढ़ा समझ के छोड़ दिया। भगवान राम को लक्ष्मण को नागपास में बांध दिया, सभी को बांध दिया। तो महाराज तुरंत इसने सोचा कि भाई इसका मुकुट ले जाता हूँ और रावण को अपने पिता को जाके समर्पित करता हूँ। तो तुरंत रघुवर के पास आया, और जैसे इनके पास आया और आकर इनके सिर को काटने के लिए तैयार होता है, मारने के लिए तैयार होता है, तो तुरंत जामवंत जी को गुस्सा आ जाता है। बोले तू हमारे रघुवर का सिर काटने के लिए आया, उनको मारने के लिए आया है, उनको ले जाने के लिए आया है। तुरंत दौड़े दौड़े आए और इसका एक पैर पकड़ा, खींच लिया इसको, और इतना तेज घुमाया 7 बार, और इतनी तेज फेंका महाराज कि रावण की सभा में जाके गिरा। रावण खड़ा हो गया, बोले भैया ऐसा कौन सा है, कौन व्यक्ति है रामादल में जिसने तुझे यहाँ पर फेंक दिया। बोले कि एक बूढ़े से भालू ने, और मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने उसको बांधा नहीं था, क्यों, मैंने बूढ़ा समझा था, बूढ़ा समझ के छोड़ दिया, निर्बल है बेचारा। बोले इसके अंदर इतना बल। भगवान ने सभी को वरदान दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया, विजय प्राप्त हुई, सभी को कुछ न कुछ वरदान दिया। इनसे भी कहा भैया आप भी कुछ मांग लो। तो बोले यदि देना ही चाहते हो महाराज तो युद्ध ही प्रदान कर दो, आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं भी तो देखूं कि मेरे रघुवर में कितना बल है। बोले अभी तो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कैसे है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा में कभी भी सेवक का और स्वामी का युद्ध नहीं होता। लेकिन तुम्हारी ये इच्छा जरूर, तुम्हारे ये मनोरथ द्वापर में जाके जरूर पूर्ण करूंगा। तो आज यही मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान पधारे। जामवंत जी कहते हैं प्रभु कैसे आना हुआ। बोले भाई ये मणि मुझको दे दे, मणि के चक्कर में बड़े फजीयतें हो रहे हैं। बोले प्रभु मणि तो नहीं दे सकता मैं। बोले क्यों, क्योंकि मैंने ये मणि अपनी पुत्री को दे दी है, और पुत्री को दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती। आज भी हमारे यहाँ पर लोग पुत्री के यहाँ का पानी तक नहीं पीते। अब मणि को, अब जो मैंने वस्तु अपनी पुत्री को दे दी वो वापस नहीं ले सकता मैं। हाँ लेकिन एक कार्य कर सकता हूँ। बोले क्या, अपनी पुत्री को ही आपको समर्पित कर सकता हूँ। तो मणि ले जाना दहेज। भगवान गए थे एक मणि लेने के लिए और 2 मणि लेकर आए। 2 मणि समझ गए कौन कौन सी, एक जामवंती जी और मणि तो मणि है ही है। मणि लाकर सबसे पहले सत्यजित को पकड़ा दिया। वही जनता जो पहले कह रही थी अरे चोर चोरी करना तो छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता। आज वही जनता कह रही है अरे हमारे द्वारकाधीश के यहाँ किस बात की कमी है, वो भला चोरी क्यों करने लगे। तो ये जनता कब पलट जाए महाराज, कब फूलों की माला और कब जूतों की माला पहना दे पता नहीं। सबके आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। कहाँ वोट गिरेगा पता नहीं महाराज, वोट पेट में या पेटी में, सब आंकड़े फैल पड़ जाते हैं। जनता का महाराज जी कुछ पता नहीं कब बदल जाए। जब हनुमान जी गए, जब लंका दहन किया, तो जैसे उन्होंने लंका दहन किया तो सभी लंकावासी कह रहे थे क्या, प्रथम कहा हम कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था, सब जनता कह रही थी, हमने तो पहले ही कहा प्रथम कहा हम कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये कोई बंदर नहीं है, ये तो बंदर का रूप रख रखा है, ये कोई देवता है। लेकिन पहले किसने कहा था, मारहि लात बजावहि ताली। पहले खूब लात मार रहे हैं और खूब हंस रहे हैं, कहा किसी ने नहीं था। तो जनता ऐसी है महाराज, मारहि लात बजावहि ताली। और यहाँ कह रहे हैं प्रथम कहा हमें कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई।
चिल्ला चिल्लाए कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था। कहा किसी ने नहीं था, तो लात मार रहे थे हनुमान जी में, ताली बजा बजा के हंस रहे थे, बोले वो कहां से आ गया है बंदर। भगवान ने मणि जाके सत्राजित को दी। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, लोग थू थू करने लगे, बोले तू भगवान के ऊपर आरोप लगा रहा था, ले रख ले अपनी मणि को, चाट ले अपनी मणि को। इसको बड़ा बुरा लगा कि क्या करूं क्या ना करूं, इसकी कुछ समझ में नहीं आया। तो ये मणि जो है वापस करने लगा है। भगवान ने कहा मणि नहीं लेंगे हम। तो बोले भगवान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूँ, भगवान का ससुर बन जाऊंगा, तो फिर तो महाराज कोई कुछ नहीं कहेगा, रिश्तेदारी बन जाएगी। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न होता है। और दहेज में इनके पिता वो मणि देते हैं, लेकिन भगवान फिर भी मणि नहीं लेते। कहते हैं बोले ऐसा है भैया, सब चीज ठीक है लेकिन ये मणि नहीं लेंगे, मणि का बड़ा चक्कर है। बोले नहीं प्रभु लेनी पड़ेगी। बोले ऐसी श्रद्धा है तो मणि रखो, आप 2 घंटे पूजा करना, बदले में जितना सोना दे वो सोना हमें वापस कर देना। बोले ठीक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में होते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में सामली सरौनी सूरत की एक स्त्री बैठी हुई थी। कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो ये कौन बेटी है। तो जाते हैं बोले मैं यमुना हूँ और भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कर रही हूँ। कात्यायने महामाये महायोगेन्यधीश्वरे नंदगोपसुतं देवे पतिं मे कुरुते नमः। मैं यमुना हूँ और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। बोले तुम्हारा तप तो पूर्ण हो गया, अब तुम्हें फल मिलने वाला है। बोले क्या? बोले कृष्ण मेरे साथ में ही है। अर्जुन आते हैं, कृष्ण भगवान से कहते हैं गुरुदेव तुम्हारी बृहस्पति बड़ी तेज चल रही। बोले कैसे? बोले आपको प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। तो अर्जुन ने यमुना का हाथ भगवान के हाथ में दिया और मंत्र बोल दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनम हरि। तो इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह संपन्न होता है। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ होता है और भगवान का छठवां विवाह नग्नजिति के साथ और सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न होता है। और 16,100 विवाह भगवान के एक ही साथ संपन्न होते हैं। एक भौमासुर नाम का एक असुर था, नरकासुर कह लो, भौमासुर कह लो। उसने प्रण लिया कि 20,000 राजकुमारियां जब इकट्ठी हो जाएंगे उनके साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। तो जहां भी जिस कन्या का विवाह होता था वहां से उस कन्या को उठा लाता और अपने कारागार में बंद कर देता था। तो 16,100 कन्या हो गई। तो इन्होंने विचार कर लिया कि हम मर जाएंगे। तो नारद जी के द्वारा ये सूचना प्राप्त होती है भगवान को। तो भगवान आकर उस नरकासुर का उद्धार करते हैं। जैसे ही नरकासुर का उद्धार किया, उन 16,100 कन्याओं से भगवान ने कहा अपने अपने घर जा। बोले अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा क्योंकि मंडप से उठाई गई हैं। अब तो हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। बोले क्या? बोले पहला रास्ता तो ये है हम गलत रास्ते पे निकल जाएं, दूसरा रास्ता ये है कि अपना प्राणांत कर लें। भगवान ने कहा जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो मेरा रास्ता खुला रहता है। आप बताइए, मैं आप सभी को एक ही मुहूर्त में एक ही साथ स्वीकार करता हूँ। बोले इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तो भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक ही साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए 16,108 विवाह। किसी आदमी की 2 पत्नियों महाराज तो खेचम खांच हो जाती है, नहीं? किसी के 2 विवाह तो नहीं हुए या पांडाल में बैठा हुआ कोई है क्या? अच्छा ये बैठे हुए हैं इधर, मुंह छन पे ताप दे रहे हैं।
तभी बैठे बिल्कुल टिक के, जो अब दम नहीं है, बिल्कुल खिंचे खिंचाए आए हम तो। बोले राधा रानी सरकार की जय। बड़ी कुटाई होती है महाराज, बहुत भयंकर। अभी आप तो अनुभवी आदमी, आपको तो सब पता है, क्या बता। प्यारे भक्तों, अब इतना बड़ा परिवार है और परिवार में अगर एक ही साथ बोरिंग रहेगा मामला, जब तक हास परे हास नहीं होगा तो तब तक जो है महाराज वैवाहिक जीवन का आनंद क्या। आदमी बाहर चाहे कितना भी कार्य करके आए, कितना भी हारा थका हुआ हो, लेकिन घर में जब आए और पत्नी मुस्कुराती हुई मिले तो महाराज पूरे दिन की थकान उतर जाती है। क्यों परीक्षित जी? और वही लट्ठी लेके मिले तैयार तो तेरे बाप का कह रहा हो, समझाइए अपने बाप है। एक जगह महाराज बड़ी भयंकर सभा लगी थी। पत्नियों से सबको डर लगता है, कोई बताए चना बताए। हाँ हाँ, और क्या। एक जगह ये सभा लगी महाराज कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से न डरता हो, तो एक जो है बहुत बड़ी शील्ड रखी गई, उपहार रखा गया कि उसको दिया जाएगा ये। तो पूरी भरी भीड़ में आमंत्रण किया गया सभी लोगों का, और कहा भैया जो अपनी पत्नी से डरते हो वो इस साइड में खड़े हो जाए। पूरी की पूरी भीड़ आके उसी साइड में खड़ी हो गई, एक आदमी रह गया। तो सब लोगों ने सोचा चलो कोई तो एक है संसार में जो अपनी पत्नी से नहीं डरता। बुलाया, बोले भाई इधर आओ, तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते हो, कम से कम एक आदमी तो बचा जो उपहार उसको दे सके। तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते? बोले किसने कहा नहीं डरता? बोले तुम इस लाइन में कैसे खड़े रह गए? डरने वाले तो एक लाइन में खड़े हुए हैं। बोले मेरी पत्नी ने कहा था कि भीड़ से हमेशा दाहिने खड़े होना, इसलिए इधर ही खड़ा हूं। मतलब ये तो सबसे ज्यादा डरने वाला निकला। भगवान की पत्नियां हैं, रूठती भी हैं, लेकिन हमारे कृष्ण भी किसी से कम नहीं। वो मनाने में महामुनि हैं, सबको मना लेते हैं। और रूठने वालों में सत्यभामा का एक नंबर है बिल्कुल। अभी क्यों एक नंबर? हाँ? अरे भैया जा बहू के यहाँ से दहेज आए कुछ ज्यादा, सवाई चलेगी नहीं? अच्छा बताओ, नहीं चलेगी? भगवान को जो खजानो है ना, 100% भगवान को खजाना है, वहां 70 से 80% अकेलो शेयर सत्यभामा को है। अब बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? एक एक मिनट में महाराज मुंह पे न बननी रोटी ये धरी है। तुम्हारी बहन मेरे जोरे आए नहीं जावे, अपनी माँ से मतलब रख के, मेरे पास कोई मतलब नहीं। एक बार जो है नारद जी आते हैं और वो पुष्प लेकर आ रहे थे। सत्यभामा जी के लिए पुष्प लेकर आए तो नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जो है ये पुष्प लेकर आया हूँ, सत्यभामा जी को अर्पण कर दूंगा। बोले इधर आओ, रुक्मणी जी को वापस दे दो, रुक्मणी जी को दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं। रुक्मणी जी को फूल तो दे दिए नारद जी ने, फिर पहुंच गए सत्यभामा के यहाँ। बोले कैसे आए प्रभु? देवर्षि नारद कैसे पधारे? बोले आपके लिए स्वर्ग से पुष्प लेकर आया था, बढ़िया कल्प वृक्ष के पारिजात पुष्प लेकर आया हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। कहाँ गए? बोले भगवान ने मना कर दिया, रुक्मणी देवी रुक्मणी को दिलवा दिए। बोले आने दो भगवान। भगवान पहुंचते हैं, बोले नारद जी हमारे लिए पुष्प लेकर आए थे, तुमने रुक्मणी जी को दिलवा दिया, ये बहुत गलत किया, अब तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे डांट रही है। भगवान मना रहे हैं, तू एक फूल की बात कर रही, मैं तेरे लिए पूरा पेड़ ले आऊंगा। बोले तो पेड़ ही लेके आओ। पहुंच गए इंद्र से लड़ने के लिए। भगवान इंद्र से खूब लठपाटी हुई, महाराज उखाड़ लाए पूरा पेड़। बोले तू पेड़ दे जल्दी, घर में बड़ा युद्ध हो रहा है। भगवान लेकिन हैं बड़े कौतुकी, पेड़ पूरा उखाड़ के लेकर आए हैं और लगा दिया